सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के इस क्लास में। हम लोग आश्चर्यजनक रूप से कंटिन्यू कर रहे हैं असुरों के गुणों का वर्णन। एक मन में विचार आ सकता है कि भगवान दैवीय गुण का वर्णन किए 3 श्लोक में और आसुरी गुण का वर्णन किए हैं पता नहीं कितने सारे श्लोक है। कम माइनस कर सकते हैं, 28 श्लोक है ना, कितने हैं 28 माइनस 3 कितना हो गया, 25 श्लोक मान के चलिए। से उसी पे चर्चा हो रही है क्योंकि हम लोग आसुरी गुणों के प्रति बहुत आसक्त हैं, तो उनका डिटेल में वर्णन सुनना हमारे लिए आवश्यक है। एक संबंध में प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कहते भगवान कहते हैं कि जगत में कोई तो गीता पढ़ नहीं रहा, देखो ये गीता पढ़ रहा है और जानते हैं कि गीता पढ़ेगा तो मेरे बारे में समझेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे पास आ जाएगा। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य लगा। तुम शुरू करते हैं। कोई भक्त मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता 16वां अध्याय 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांत अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृताः जाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पतन्ते नरकेषु च। इससे पहले जाऊं मैं आगे, आज बहुत सुंदर बात हुई। एक भक्त ने कमेंट लिखा, हुआ ये कि हम जो अपने चैनल पे ये गीता के लेक्चर अपलोड करते हैं तो चैप्टर 1 के पता नहीं क्यों यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिए और केवल एक छोड़ा। तो एक भक्त ने शिकायत करी, प्रभु जी आप ये आगे पीछे लेक्चर क्यों दे रहे हैं, एक साथ लेक्चर क्यों नहीं देते, हम शुरुआत से सुनना चाहते हैं। उनकी उत्कंठा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भले वो थोड़ा शिकायत के रूप में कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको शुरुआत से सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इनका मुझे मतलब ना जो उत्कंठा थी वो बहुत अच्छी लगी। आप शुरुआत से क्यों नहीं दे रहे, शुरुआत से सुनना हम चाहते हैं इस प्रकार से। तो इस मतलब उत्कंठा बहुत अच्छी लगी मुझे भगवत गीता सुनने के लिए। फिर से बोलते अनेक चित्त विभ्रांत अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पतन्ते नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त, चित्त समझते हैं मन बुद्धि अहंकार, उसे मिला करके चित्त एक्चुअली मतलब होता है कॉन्शियसनेस। उनकी चेतना विभ्रांत रहती है। भ्रांत कर समझते हैं मतलब दिशाहीन हो जाती, समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। और विभ्रांत मतलब विशेषण भ्रांत। एक और आप समझते हैं, अरे भाई तुम्हारी भ्रांति है, ये ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है। ये शब्द आपने सुने हैं भ्रांति के, आप ऐसा समझ रहे हो, ये नहीं है, ये आपकी भ्रांति, गलत धारणा है। तो इस प्रकार से अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की भ्रांतियों से उनका चित्त, उनकी चेतना भ्रमित रहती है। और देखिए इसके विपरीत जैसे जैसे हम भक्ति करते चले जाएंगे, एकदम स्पष्ट है कि मैं यहाँ का नहीं हूं, भगवान का धाम है, भक्ति करके मुझे भगवान के धाम जाना है। इसी को भगवान बोले थे ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कहा कुरुन, कुछ नहीं रखा यहाँ इस जगत में। केवल अगर मुझे करना क्या है, भक्तों का संग करना है, भगवान की भक्ति करनी, 2 टाइम प्रसाद पाना है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। और इस प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत नहीं होता, किसी तरह से ये मन में भावना नहीं आती कि इस जगत में किसी तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा। आप में से कितने लोग अपने दाएं पांव की छोटी उंगली के बारे में सोचते हैं या सोचा है? अंतरात्मा सुना, दाएं उंगली, दाएं पांव की छोटी उंगली के बारे में। और अगर उसमें छोटा सा कांटा लग जाए तब केवल उसी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उस उंगली में हमको सुख देने की क्षमता बहुत कम है लेकिन दुख देने की क्षमता बहुत अधिक है। ये शरीर हमें दुख देने के लिए बनाया गया है, ये विचार करना चाहिए। तो ये भक्तों का विचार है। असुर क्या सोच रहे हैं, इससे मैं भोगूंगा, ठीक है, और ऐसे भोगूंगा, नहीं ये तो ठीक नहीं था, वैसे भोगूंगा और उसका वैसे भोगूंगा। इस प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत रहता है। भ्रांत क्यों रहता है समझ में आ रहा है? भ्रांति ये है कि हम इस जगत में भोग करके सुखी हो जाएंगे, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। मोह जाल समावृत, आवृत का अर्थ क्या होता है विजय प्रभु? आवृत का अर्थ समझते हैं आप? ढका हुआ। समावृत मतलब सम्यक आवृत, बहुत अच्छे से ढका हुआ। किससे ढका हुआ? मोहजाल। अब इसको
बहुत सुंदर तरह से टीका में रखा गया, जैसे मछलियां जाल में फंस जाती हैं। आप जानते हैं, उनको थोड़ा सा दाना देते हैं और उससे वो मछलियां जाल में फंस जाती हैं, अब वो चाहेंगी तो भी नहीं निकल पाएंगी। समझ रहे ना? और मोह क्या है? मोह का अर्थ समझते हैं, मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। कुछ बातें हम बोल रहे हैं जो मेरे शब्द नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी के शब्द हैं। पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथा हृदय ग्रंथि माहु अह अथो क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस मोह अयम अहम ममेति। वहां मोह की डेफिनेशन कर रहे हैं। स्त्री पुरुष शादी करते हैं, संग करते हैं और उसके द्वारा पुंसः स्त्रिय मैथुनी भावमेतम, मैथुन भावता आकर्षण होता है आपस में। तयोर मिथ हृदय ग्रंथि माहु, दोनों के बीच हृदय ग्रंथि हो जाती है। क्या सोचते हैं? ये पत्नी मेरी है, पत्नी क्या सोचती है? ये पति मेरा है। दोनों तरफ से अट्रैक्शन है। फिर क्या है? अतः क्षेत्र सुताप्त वित्र, ये क्षेत्र मेरा है। क्षेत्र मतलब खेत या बिल्डिंग इत्यादि। और सुताप्त वित्र, सुत मतलब बच्चे मेरे हैं, आप्त मतलब धन इत्यादि मेरा है। जनस मोह अयम, जनस मोहोयम अहम ममेति। इस प्रकार से लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। क्या मोह? मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। मैं कई बार ऐसा प्रश्न करता हूं, जैसे अभी हम केशव सखा प्रभु को ऊपर करते हैं, प्रभु जी आपके पिछले जन्म के पति कैसे हैं, पता है आपको? ये प्रश्न कर लिया जाएगा तो ये क्या मतलब हुआ? हाँ, हो सकता है पिछले जन्म में स्त्री रहे हो, उससे पहले में कुछ और रहे हो सकता है मेरा भी पति पिछले जन्म का कुछ और हुआ, हु नोस कि मैं पुरुष था कि स्त्री था क्या, और उसमें पूरी तरह से मोहित थे कि नहीं, कि ये इसके लिए करना है, इसके लिए सब कुछ करना, भगवान के लिए नहीं करना। ये गृहस्थों की बात नहीं, हम ब्रह्मचारी सभी के लिए, इजंट इट? हम सभी के ऊपर अप्लाई करता है कि पिछले जन्म में हम उतने एब्जॉर्ब थे कि हम भोग करना है और भोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मोह के कारण, इस मोह जाल समावृता, समझ रहे हैं? मैं जब ये सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तुएं मेरी हैं, संबंधी मेरे हैं, तो एक जाल की तरह है जो व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं देता। ज्ञान सुनता भी है तो भी वह ज्ञान को धारण नहीं कर पाता है कि नहीं? सोल्यूशन क्या है? भक्तों का संग, उनके साथ में कृष्ण कथा का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र के जप को बिल्कुल भी हल्का न लीजिए। कोई हल्का तो नहीं ले रहा है? बिल्कुल हल्का मत लीजिए। मैं चकित हूं, मेरा एक मतलब स्टूडेंट है, काफी समय से भक्ति से बिल्कुल च्युत है, च्युत हो गया था, मतलब पहले बहुत अच्छे उसने भक्ति करी थी और अभी उसने फिर से 8 माला शुरू किया, तुरंत प्रश्न आने चालू हो गए, प्रभु जी हम तो भौतिकता में फंसे हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो भौतिकता में फंसे हैं, तो क्या करना चाहिए? केवल 8 माला कर रहा है, मैं समझता हूं 1 हफ्ते से मैक्सिमम। तो ये है महामंत्र का प्रभाव। मैंने कहा नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन आप जो धन है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि पत्नी और बच्चे को भक्ति करने का मौका मिले, उनको भोग सुविधा देने के लिए नहीं कि पिक्चर दिखाएं, होटल दिखाएं, उसके लिए नहीं करना चाहिए। वेरी अमेजिंग, आई वाज अमेज्ड। और जबकि मैं ना कोई पता नहीं कुछ प्रवचन थोड़ा सुन रहा कि नहीं सुन रहा, तो ये मोह जो जाल है वो कैसे नष्ट होता है? हरे कृष्ण मंत्र का जप अच्छे से करने से। हम अच्छे से जप करेंगे, अपने आप ही भावना समाप्त होने लगती है कि मैं शरीर हूं। कई बार मैं इस बात को रिपीट किया, इसीलिए मैं आज भक्त को समझा रहा था कि दिव्य ज्ञान के संग दिव्य नाम और दिव्य नाम के संग दिव्य ज्ञान, दोनों चलने चाहिए। मैं उनको समझा रहा था कि आप बहुत रात में प्रीचिंग करोगे तो सुबह आपका दिव्य नाम जो है उसमें हम सो जाएंगे, और कि हम दिव्य नाम कर रहे हैं लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कैसे नाम जप करना चाहिए, नाम में श्रद्धा नहीं होगी। तो दोनों चीजें करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप समझ पाए कि मोहजाल में कैसे फंसे हुए हैं। और मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तुएं मेरी हैं, इसका एक और प्रभाव ये है कि मैं कृष्ण का हूं, दास हूं, ये भावना गायब, और कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका हूं, ये भावना भी गायब। समझ में आ रहा है? आज मैं और पार्थ प्रभु डिस्कस कर रहे थे कि भाई कुछ गृहस्थ भक्त यहाँ पे हैं और सुन भी रहे होंगे, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है। गृहस्थ आश्रम में बच्चे परेशान करते हैं कि नहीं करते? क्यों प्रभु जी? नहीं करते? हमेशा सुनते होंगे ना आज्ञाकारी, हाँ पापा जो बोलेंगे, कैसा तो नहीं होता? कितना कष्ट भोगते हैं,
सब लोग, सभी लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं मेरा मत है, लेकिन फिर भी आश्रम छोड़ते नहीं। छोड़ता है कोई? बहुत रेयर कोई। क्यों? क्योंकि आसक्ति वहां पे है। और मंदिर में थोड़ा प्रसाद ठीक से नहीं मिल रहा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इसमें भक्त लोग विनोद कर रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहना मुश्किल है और गृहस्थ से बाहर निकलना मुश्किल है। जाल फंसा है इस प्रकार से। खैर, हम बात ये कर रहे थे कि कारण क्या है जो नेक्स्ट बोल रहे हैं, प्रसक्तः काम भोगेषु। काम इच्छा, काम भोग की इच्छा, वह बहुत उसको प्रकृष्ट है ना, आसक्त बना देती है। आसक्त समझते हैं ना? चिपका देती है, हट नहीं सकता वहां से। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़का अपने माता को लात से मारता था, मैं नाम तो नहीं ले सकता, और फिर भी उसी की चिंता करती है। पिताजी को लात से मार रहा है, फिर भी वही चिंता करते मरते दम तक। बहुत दुर्गति है इस प्रकार से। पतंते नरके अशुचौ, ऐसा नहीं कि बस यहीं जगत में फंसे रहोगे। भगवान का भजन नहीं किया है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल परिवार पालते रहे, भजन नहीं किया भगवान कृष्ण का तो तुम बच जाओगे, ये नहीं सोचना चाहिए किसी को। क्या कह रहे हैं भगवान? नरक बनाने वाला बोल रहा है, पतंते नरके अशुचौ। अशुच, अशुच का मतलब होता है साफ, अशुच का मतलब गंदा। अब इसका वर्णन सुनेंगे, नरक का क्या क्या आइटम वहां पे रहते हैं। तो इस प्रकार से मानव जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन ना करना ये एक अपराध है। इस चीज को भागवत में बोला गया है, आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः। जो व्यक्ति अपने आत्म प्रभव, अपने स्रोत, इस पूरे जगत के स्रोत भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता, उनको नहीं जानता है, तो वह स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः, अपने स्थान से, मानव जीवन के स्थान से गिर करके नीचे गिरेगा। यही बात यहां बोल रहे हैं भगवान। ये बहुत गंभीर है। कभी कभी कहते हैं लोग हम कृष्ण का भजन नहीं करें लेकिन हम गुड पर्सन रहें। क्या सही है? ईमानदार है, ईमानदार रहें। प्रभुपाद जी कहते हैं चोरों की ईमानदारी। महाराज इसको समझाते हैं कि भाई 4 चोर थे, चोरी लेकर के लेके आए और बोले देखो भाई ईमानदारी से बांटना। अरे तुम चोर हो, दूसरे की संपत्ति लूट के आए हो और आपस में ईमानदारी कर रहे हो। और यही प्रॉब्लम हमारे आजकल समाज में है। वह कृष्ण को सेवा नहीं करना चाहते, कृष्ण की स्वामित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और यहाँ अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं, सोचते हैं मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? पतंती, पतंती शब्द है बहुवचन में, एक आदमी गिरता वैसा नहीं है, पूरा बैच का बैच गिरेगा, लीडर भी गिरेगा और चेले भी गिरेंगे। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगता है, क्या है वो श्लोक? लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो लीडर भी जो है लोभी है और जो चेला है वह भी गड़बड़ है, उससे धर्म का मतलब नहीं है, दोनों नरक में गिरेंगे। तो ये हम सब लोग के लिए बहुत उपादेय शिक्षा भगवान की है कि हमें चाहे किसी भी व्यक्ति आश्रम में रहे, लेकिन व्यक्ति को भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। वो ठीक है, उसको जहां रहना अच्छा लगे, जिस भी आश्रम में रहना अच्छा लगे, लेकिन भगवान कृष्ण को भूलना, उनकी सेवा करना ही परम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर श्लोक को देख लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांत, अर्थात बहुत सारी भ्रांतियों से कि हम जगत में भोग करके सुखी हो जाएंगे, उनका चित्त भ्रष्ट रहता है, इधर जाओ उधर जाओ। मोह जाल समावृतः, मतलब अहम ममेति की भावना से उनकी वो चेतना आवृत रहती है। काम भोग में वे प्रसक्त रहते हैं, इसलिए सोचते नहीं कि क्या गलत कार्य करना है और इस गलत क्या है सही क्या है। इसी कारण से पतंते नरके शुचो, इस कारण से वे नरक में गिरते हैं। क्लियर? इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। गीता भूषण टीका। बहुत काल और प्रयास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका चित्त विक्षिप्त रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, इतना समझिए। सोने के लिए कितना स्पेस चाहिए? 3x6। बहुत मोटे होगा, 4x6। नहीं, मैं इनको उधर देख नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल बहुत होगा 6x6।
और महल बनाने से क्या फायदा होता है? मुझे एक माता जी बता रही थी, उनके घर में हम कार्यक्रम करने जाते थे, उन्होंने बहुत, तुमने कहा प्रभु जी माता जी इतना बड़ा महल क्यों बना रखा है? कहते पता नहीं था प्रभु जी, अब तो पूरा टाइम मेरा घर का साफ सफाई में लग जाता था, लगी रहती थी, एक रूम साफ किया, फिर दूसरा रूम साफ किया, फिर तीसरा रूम साफ किया। इस प्रकार से व्यक्ति आसक्त रहता है। तो यानी, और इसके लिए कितना व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तो इस सब चीजों से उनका चित्त उद्विग्न रहता है। उद्विग्न का मतलब समझते हैं, परेशान रहता है, भाई ये नहीं हुआ, ये तो होना ही चाहिए घर में, इस प्रकार से, है कि नहीं? और आप देखना, ये तो मैं अपने चित्त में स्वयं अनुभव करता हूं, भक्ति करने से कोई आइटम एक्स्ट्रा होता है तो निकालो बाहर, यहां से अपने मन से आ जाता है। अगर अच्छे से आप कुछ थोड़ा भक्ति कर रहे हैं तो लगता है ये चीज को इकट्ठी करनी है, वो चीज क्यों इकट्ठी करनी है। जैसे कि अब मैं और व्याख्या नहीं करना चाहता, घरों में देखते हैं ये क्रॉकरी, ये चम्मच और ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं लोग। और वस्तुतः भक्तों को कितना चाहिए प्रसाद पाने के लिए? खांचे वाली 4 उसमें खांचे हों और उसी को यूज कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मचारी 16 साल तक एक ही प्लेट इस्तेमाल कर रहे थे, गौर सुंदर प्रभु, एक प्लेट 16 साल तक, एक प्लेट। कितना कम खर्चा है ना। भक्ति करने से बहुत फायदा यह है कि पहला फायदा यह है कि खर्चे बच जाते फालतू के। ये सब बातें मैं ही नहीं बोलता, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोलते हैं, सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं और इधर जो जीवन जो है वो बिल्कुल भोग क्या कहते हैं, भोगों की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, गृहस्थों को भी बाहर के लोगों को देख करके चक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत सादा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और मोहमय जाल में एक मछली की भांति आवृत होकर वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसकी व्याख्या कर दी गई थी, ठीक है, कि अहम ममेती की भावना रहती है, ये मेरा है, मेरा करके हमसे फंसे रहते हैं। मान लो कोई ना भी निकल पा रहा हो, कम से कम यह तो मालूम चले कि मैं फंसा हुआ हूं। अगर हम ये सोचें कि भाई हम जेल में बहुत सुखी हैं, तो कभी बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे? है ना। तो पहली चीज तो हम सभी को ये समझना होगा कि हम सब फंसे हुए हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट, इसलिए सुनना चाहिए भगवान से। इंद्रिय विषयों से आसक्त रहते हुए वे नरक आदि अशुद्ध स्थानों में गिरते हैं जहां वैतरणी नदी बहती है। तो आप क्या कहोगे, तो क्या आप लोग खाते नहीं हो? अभी पूड़ी और सब्जी खा के आए थे, खीर खा के आए, हमें बोल रहे हो इंद्रिय विषयों में आसक्त, मतलब क्या है, धूर्त कहीं के, ऐसा बोल सकते हैं लोग। लेकिन क्या हम लोग इंद्रिय भोग कर रहे थे? नहीं भाई साहब। भगवान विष्णु का, कृष्ण का एक कौर प्रसाद 1 महीने की फास्टिंग के बराबर है। एक भक्त बता रहे थे, किसी भक्त को थोड़ा वो इच्छा हो गई है, वो केवल जल पी के रह रहा है। आने का बेचारा फालतू में तपस्या कर रहा है। भगवान का प्रसाद 1 कौर खाने से पूरे 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल जाता है, करोड़ों यज्ञ करने का फायदा मिल जाता है। बेचारा फालतू में सूख रहा है। प्रभुपाद जी से बोले, ये लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं और रसगुल्ला उठाए, महाप्रसाद मुंह में डाले, कर हम प्रसाद खा के भगवान के धाम चले जाएंगे। और ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं। उद्धव जी बोलते हैं, भगवान आपका प्रसाद जो भक्त ग्रहण करते हैं उसी से वो माया से मुक्त हो जाते हैं। तो हाँ, जो भगवान को भोग नहीं लगाता है फिर वो पक्का माया में पड़ेगा। लेकिन प्रसाद के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी करना है। प्रसाद हम लोग 2 ही टाइम खाते हैं। एक परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य और महावैष्णव 24 घंटे हरि नाम करने वाले व्यक्ति, वो जब महाप्रसाद को देखते तो कहते महाप्रसाद, इतना आदर उनकी भावना रहती थी। 24 घंटे हरि नाम करने वाला व्यक्ति। तो भगवान का, विष्णु का प्रसाद, विष्णु के संबंध में कुछ करना, यह इंद्रिय तृप्ति नहीं। आप उस दिन लेक्चर सुन रहे थे ना, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, यू एंजॉय बट एंजॉय थ्रू कृष्णा। आप सुने होंगे, उस दिन बाथरूम में आप चला रहे थे तो बहुत अच्छी बात लगी। आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कृष्ण में हम कर रहे हैं, हमें सुख मिलता है गीता की चर्चा करने का। प्रसाद खाइए, भगवान के थ्रू सुख लीजिए। समझ रहे ना मेरी बात। गाना चाहते हैं, कीर्तन में गाइए, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और साथ साथ उसका दंड प्राप्त होता है। नोट, ये वैतरणी नदी क्या है? यह खून, हड्डियों और मवाद से भरी नरक में एक नदी है जिसमें व्यक्ति को डाला जाता है। बहुत खतरनाक नदी। इनमें से कोई आइटम आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? ठीक है। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। इसके अपोजिट
आचार्यों ने बताया है कि धन उतना कमाना चाहिए किसी व्यक्ति को जिससे उसकी भक्ति आसानी से चल सके। बहुत सुंदर है। यह नहीं बोल रहे हैं कि केवल देह चल सके, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। केवल देह चलाने के लिए अगर आप धन कमाएंगे तो भगवान को दीपदान कैसे करेंगे? ये सूक्ष्म बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन इतना धन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मतलब जैसे बाहर के लोग भाग रहे हैं या आसुरी लोग भाग रहे हैं, इतना कमा लूंगा उतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। कितना कमाना चाहिए कि हमारी भक्ति ठीक से हो गई, भगवान के लिए भोग बन सके, भगवान की आरती हो सके, ये बात हो। मेक सेंस? प्रभुपाद जी ने स्पेशली गृहस्थ भक्तों के लिए बोला है 8 घंटे सेवा करें। अब आजकल तो बड़ा दुख लगता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसा लगता लोगों के लिए, रात रात भर जग जग करके वह भजन नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बड़ा बहुत दुख लगता है, क्या कर सकते हैं। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय इतनी कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और वो सोच रहा है कि मेरी काला बाजारी को कोई देख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों की। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। एक भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी शराब का बिजनेस शुरू कर दिए। हे भगवान, अच्छा खासा घर चल रहा था, अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे और शराब का बिजनेस शुरू कर दिया, और कुछ नहीं बचा उनको। तब देख रहे हैं किस प्रकार से धन हमको, व्यक्ति को भोग में और पाप में प्रवृत्त करता है। अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में धन के 14 दोष बताए गए, 14 दोष। महाराज जी से बात याद आ रही है, कह रहे थे कि शराब जब व्यक्ति पीता है तब उसको मद चढ़ता है, लेकिन अगर धन पॉकेट में आ ही जाए तो तुरंत व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। पेट में अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? और इसी बात को अगर आपको याद हो, नल कुबेर और मणिग्रीव को देख करके नारद जी ने कहा था कि जितना व्यक्ति को धन मदांध कर देता है, मद आंध मतलब मद के कारण वो देख नहीं पा रहा है कि जीवन उसका कभी भी समाप्त हो सकता है, यमराज जी बैठे हैं देखने के लिए, उतना व्यक्ति को कोई और वस्तु नहीं मदांध करती, परेशान करती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बातें व्यक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक याद रखनी चाहिए कि धन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर धन को भगवान की सेवा में नहीं नियोजित कर रहे हैं, इट कैन बी आर एक, ये हमारे अंदर क्या भावना लेता है, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जब धन रहता है व्यक्ति के पास तो उसको एक सिग्नल भेजता रहता है कि तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिसके पास बहुत अधिक धन होता है उससे कहो कि अब तुम जपा करो, सुबह उठो, बहुत, मैं एब्सोल्यूट रूल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्राय बोलते हैं तुम्हें क्या जरूरत है, गरीब लोग भजन करें, तुम्हें क्या जरूरत है भजन करने की। इस प्रकार की भावना रहती है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। इट्स अमेजिंग। देखिए, इस जगत में हम कुछ कर पाते हैं और हमारे लिए हो सकता है वो कार्य बहुत सहज हो, है कि नहीं? लेकिन हम देखेंगे कि अरे उस हम दूसरा व्यक्ति इस कार्य को बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। क्या आपने ऐसा होता हुआ देखा है? जैसे आप मुझे बोल दिए फीस्ट बनाने के लिए तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा, और करुणामृत प्रभु तो रोज फीस्ट बना सकते हैं, समुद्र प्रभु तो रोज बना सकते हैं। Isn't it something natural to you? प्रभु जी रेसिपी देखते हैं, खड़े खड़े बना देते हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आप ये कैसे बना रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझसे कह दीजिए कि धन कमाओ तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा, मैं तो नोट भी नहीं गिन पाता हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर आप 100 नोट दे देंगे 100 के तो मुझे 100 बार गिनना पड़ेगा, मेरे से गिने नहीं जाते। मैं दूसरे भक्तों को देता हूं जो गिनने में एक्सपर्ट। और कभी कभी हम जब थोड़ा प्रवचन करते हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी टफ हो जाती है, तो मुझे लगता है इतना टफ तो नहीं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। डज इट मेक सेंस?
मैं समझ रहा है, ये सब हमारे पहले के किए गए कार्य, ऑब्वियसली इस जीवन में हम कुछ भक्ति कर रहे हैं उसकी वजह से प्रभावशाली होते हैं, देखते नहीं कि। लेकिन अंतर क्या है, एक भक्त ये समझता है कि ये भगवान का गिफ्ट है जो इस जीवन में मेरे पास कुछ समय के लिए है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा, एक भक्त क्या सोचता है, ये बुद्धि है, धन है, या जो कुछ भी शक्ति है मेरे पास, वह कुछ समय के लिए भगवान के द्वारा मुझे दी गई है, मुझे इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। और असुर व्यक्ति क्या सोच रहा है, उस वो कुछ सोचता नहीं है, ये असुर की वृत्ति है। उस प्रकार की बात कभी नहीं सोचेगा कि भगवान है, मैं कैसे बोल पा रहा हूं, मैं कैसे सोच पा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज माइन, और इसका इसका मैं उपभोग अपने लिए करूंगा। ये मेन पॉइंट है। डज इट मेक सेंस? उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है। स्पष्ट है, उद्योग मतलब परिश्रम से। क्या था, हमने कल क्या शब्द यूज किया था, मुकद्दर का सिकंदर, है ना। मैं अपने मुकद्दर को स्वयं बनाता हूं, अपने भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूं। इस प्रकार से नहीं होता है। आश्री व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, यह बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। अपने जीवन में कोई अगर अच्छा ज्योतिष मिल जाए आपको, तो आपको बताएगा कि आपको ये सफलता मिलेगी, आपको ये होगा, आपको वो होगा, और आप वाकई अपने जीवन को एनालाइज करेंगे तो अच्छा अगर ज्योतिष है तो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही होता ही है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो आप थोड़ा सर नहीं घुमाएंगे, ये क्या है, सब कुछ का लगता है मतलब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। कभी विचार किया आप इस बात पे? इस समय उसकी शादी हो जाएगी, इस समय ये मतलब ऐसे इतने संतान होंगी, अच्छा ज्योतिष बिल्कुल सेट करके बता सकता है। तो क्यों, उस दिन महाराज इंग्लिश क्लास में बता रहे थे, जितना जो खाना है, जो पैसे मिलेंगे, कितने रोग मिलेंगे, कितनी सफलता मिलेगी, वो सब यहाँ पे लिख दिया गया है। इसे एक सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। साउथ इंडिया में जो बालाजी टेम्पल है, उसके एक पुजारी यहाँ पे आए थे, वैसे हाथ देख करके, माथा देख करके सब कुछ बता सकते थे। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में भी करते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान के उनके बारे में वर्णन है, क्योंकि क्या दिव्य उनके चिन्ह थे। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से पहले से निश्चित है। क्या निश्चित नहीं है कि कितना हम भजन करेंगे, इसके लिए ही हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना सोच करके, इस कर्म के सिद्धांत को ना सोच करके व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरे प्रयासों से प्राप्त हो रहा है। ये बात आश्चर्य व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है। हमने पढ़ लिया था इसको। एक दिन मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कितना बड़ा भाग्य है ना हमारा, कि बचपन में हमें कोई चुरा के लेके नहीं गया और हमारी आंखें नहीं निकाली। हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, पप्पू मिस्त्री करके, उसकी बच्ची को चुरा लिया था व्यक्ति ने, छोटी बच्ची को। ऐसा हो सकता था ना? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम भुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य मरोत्तम है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परशुत महाराज को। कोनु राजन इंद्रियवान, जिसके पास इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब क्या है? मानव जीवन वाली इंद्रियां, कान है, आंख है, नाक है। कोनु राजन इंद्रियवान, ऐसा हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान है? इंद्रियां हैं, अभी आंखें हैं देखने के लिए, कान है, किसी ने काटे नहीं, निकाले नहीं, भीख मांगने के लिए। मुकुंद चरणाम रजम, वो मुकुंद जो बस खाली प्रणाम करने मात्र से मुक्त कर देते हैं। ऐसे मुकुंद की सेवा कौन इंद्रियवान व्यक्ति नहीं करेगा? मतलब करेगा ही। क्यों बोल रहे? कहते न भजेत सर्वतो मृत्यु, जो भजन नहीं कर रहा है। देखो हर जगह व्यक्ति मृत्यु से ग्रसित है। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक गांव में गए बड़ा मजेदार है, और पूछे आप मरेंगे? हम मरेंगे। तो दूसरे को आप भी मरोगे? हाँ।
आपके काम में सब मरते हैं। तो कहते हाँ सब मरेंगे, तो भजन क्यों नहीं करते? सेम बात, न भजेत सर्वतो मृत्यु। इस जगत में एक बात ध्रुव है कि हम हमें से हर व्यक्ति मरेगा जरूर, हो सकता है आज मर जाए। तो आप सीख रहे हैं, लिंक सीख रहे हैं, मुकुंद चरणाम भजन, मुकुंद के चरणों का भजन करेगा, सेवा करेगा तो मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने की जरूरत है भाई, मरने वाले हो। बात नहीं, चर्चा सुनते नहीं, सुनना नहीं चाहते, लेकिन मरने वाले हैं। ये बात असुरों को नहीं दिखती है कि मैं मरने वाला हूं। और उसके बाद क्या कहते हैं? उपास्य अमरोत्तमय, भगवान कृष्ण तो जो अमरों में भी उत्तम हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी नहीं मरते ना कभी, और ब्रह्मा जी भी कभी नहीं मरते हैं। एकदम लास्ट में जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर सहित भगवान के धाम चले जाते, मतलब शरीर से जाते हो नहीं पता, लेकिन सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं, तो आप अमर ही कह सकते हैं। तो अमरोत्तमय, जो उत्तम है अमरों में, वह भगवान मुकुंद का भजन कर रहे हैं। तो हम जैसे मरने वाले लोग, हमेशा म्रियमान लोग क्यों भजन नहीं करेंगे, जब कि हमारे पास इंद्रियां दी गई हैं भगवान का भजन करने के लिए। यही बात कुलशेखर महाराज कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोग भगवान का नाम बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं, कितना बड़ा उनका एक व्यसन है, एक बीमारी है। तो मैं खाली सा बात बोल रहा था कि लोग बस इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं असुरिक प्रवृत्ति के कारण, और ये भूल जाते हैं कि मुझे मानव जीवन किस लिए दिया है। इस संबंध में महाराज जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब से हम पैदा होते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हमें आंखें क्यों दी गई हैं? पांडे जी, अब तो आप उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि हाँ उस कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो तो भक्त संग से। क्यों परशुराम, कभी हमने सोचा इस तरह से? कभी नहीं सोचते। कान क्यों दिए हैं, जीभ क्यों दी है, हाथ पैर क्यों दिए हैं, शरीर क्यों दिया है? और देखिए भगवान, हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये ज्ञान देते हैं ना, आंख से भोग करो, कान से भोग करो। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? कभी भगवान ने आपको अंदर से ज्ञान दिया कि आंख से मुझको देखो? क्या नाम है, उद्धव द्वारकाधीश, जब आप भक्ति में नहीं आए थे, कभी भगवान बोले थे आपको? कुछ नहीं बोलेंगे भगवान। जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भक्ति करना शुरू करेंगे, तब भगवान अपनी ऐसी बुद्धि देते हैं कि इन इंद्रियों से मेरा भजन करो। और इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से भगवान एक बद्ध जीव के जीवन में पहली बार आते हैं। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को अपने से ज्ञान नहीं होता भगवान के बारे में, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान शास्त्र के रूप में आते हैं। पुराण वेद दिया है, और उसका सार है भगवत गीता। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? एक भक्त को समझ में आता है कि अपनी इंद्रियों का या जो भी शक्ति, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और असुरों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये सारी बातें मैंने इसीलिए बोली। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा याद आ रहा है ऐसा कुछ? किसका? प्रहलाद महाराज? नहीं माता जी, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से प्रतियोगिता नहीं कर रहे थे। कोई ऐसा असुर हो जिसकी प्रतियोगिता में दूसरा असुर आया हो और वह उसको अपना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कोई याद आ रहा है? कंस। कंस स्पेशली इस मामले में एक्सपर्ट था। कंस ने, हमने कल भी कंस की व्याख्या करी थी कि कंस बोला था कि जरासंध मेरे ससुर हैं, और बाकी सब भी और असुर जो है मेरे साथ में है, इनकी शक्ति से मैं सारे लोगों को मार दूंगा, यदुओं को मार दूंगा, भोजवंशियों को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, और फिर मैं एक छत्र राज्य करूंगा, है कि नहीं? और हाँ, रावण और कार्तिवीर अर्जुन का बात हमने लिया था। तो इस प्रकार से लोग प्रतियोगिता में रहते हैं। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत सुंदर बात। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 में बोलते हैं, डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसका अर्थ समझते हैं? भक्त लोग प्रतियोगात्मक इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त रहते हैं। आत्माराम, समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरे को 4 पूड़ी मिली है, तेरे को 6 क्यों मिली है? ये होता है प्रतियोगात्मक इंद्रिय तृप्ति। समझ में आ रहा है? जैसे परशुराम प्रभु 25 रोटी पता नहीं मुझे बता रहा था। अब मान लो परशुराम 25 रोटी खा सकते हैं, ठीक है, तो परशुराम जी है ना, हम तो नहीं, हम तो 4 रोटी में संतुष्ट हैं। तो कभी परशुराम आपको कभी किसी भक्त ने बोला तू 25 क्यों खा सकता है? कितने सारे डिवोटी रहते हैं, कभी बोलता है कोई? कभी नहीं बोलता। भक्त प्रसाद खा रहा, अच्छा है।
कभी कभी खुश नहीं भी होते लेकिन लेकिन सामान्यतः कभी कोई भक्त अपनी प्लेट छोड़ करके दूसरे की प्लेट में नहीं देखता कि कितना क्यों खा रहा है। ये भक्त का स्वभाव ही होता है। वो भगवान की भक्ति करके तृप्त है। वो दूसरे को कितना इंद्रिय भोग प्राप्त है। पत पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहितम। भागवत किसको अच्छी लगेगी? जो दूसरे के उत्कर्ष को सह करके जले नहीं, उसको अच्छी लगेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस प्रकार की बात है। ये हम बार बार भक्तों के गुणों को शत्रुओं से, असुरों से अलग दिखा रहे हैं, ताकि केवल असुर की चर्चा ना करें, भगवान के भक्तों की चर्चा करें। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसके विपरीत भक्त के हृदय में तो यही भावना होती है कि जैसे मैं भक्ति करके सुखी हूं, ऐसे अन्य जीवों को भी मैं भक्ति करके सुखी होने का मौका दूं। ये बहुत सुंदर भावना है। अगर हमारे हृदय में भाव आ जाए, इतना सुंदर भावना है कि जैसे मैं भक्ति करके सुखी हुआ हूं, मेरे हृदय का ज्ञान नष्ट हुआ है, काश कुछ और लोग भी इस प्रकार से मैं उनकी मदद कर सकूं। प्रभु जी, बहुत अच्छा भाव है। जब यही इसी कहते हैं करुणा, कंपैशन, जिसमें हृदय द्रवित होता है। जब प्रेम मिलता है ना भगवान का, या उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो भगवान के प्रति जब वो डायरेक्ट होता है तो प्रेम है। जब भक्तों के प्रति डायरेक्ट होता है तो मित्रता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? साक्षी से कहते हैं। और जब अन्य जीवों के प्रति डायरेक्ट होता है तो वो है करुणा। वही एक ही वस्तु है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम हमारे पास है और जीव दया नहीं है, या वैष्णव सेवा नहीं है। तीनों लिंक्ड हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अमेजिंग बात है ये। मैं भक्तों के गुणों के बारे में सुनना बोलना चाहता हूं, विचार करना चाहता हूं, और इस प्रकार की प्रतियोगिता से बिल्कुल भक्त दूर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भक्त मंगल आरती के लिए उठ गया, तो दूसरे भक्तों को भी उठाता है कि वह भी जाएं, है कि नहीं? या कोई सुने कि भाई 64 माला जप कर, अरे बहुत अच्छा है। ये तो नहीं कहता अरे 64 कर रहा है, मैं तो 16 ही कर रहा हूं, भगवान का इसको बुखार हो जाए 64 ना कर पाए। ऐसा कभी भक्त नहीं सोचते, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं सोचते। इसीलिए भक्तों का सहायता का है। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूं, कोई कहे यही प्रवचन क्यों करते हैं, मैं नहीं आऊंगा क्लास में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्तों के बीच में कोई द्वेष भावना नहीं होती। और एक बात ध्यान रखिए, जितना हम दूसरों को कृष्ण भावना में देंगे, उतना ही हमारे हृदय से ये द्वेष की भावना चली जाएगी। मैं इसको 3 बार रिपीट करूंगा। पहला बार बोल दिया, जो आपके पास है जब आप दूसरों को भी देंगे, अच्छी चीजें, खराब चीजें नहीं, तो हमारे हृदय से द्वेष की भावना चली जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस भावना को भक्त को कस के पकड़ लेना चाहिए। जो मेरे पास है वो आप दूसरों को दीजिए। ज्ञान है, धन है, उसका उपयोग दूसरों को दें, तो वह व्यक्ति द्वेष से मुक्त हो जाएगा। एक बात मैं बहुत खराब बोलने वाला हूं, सहन करेंगे? सुनना चाहेंगे? या ये शब्द मेरे नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के हैं। ये बोलते हुए बड़ी झिझक लग रही है, वैसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन चलिए बोल दे। मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं। महाराज कह रहे थे कि जैसे एक वैश्या को सभी भोगते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का धन और ज्ञान दूसरों के भोग के लिए होना चाहिए। बहुत कठोर वचन थे, लेकिन हमारा धन, हमारा ज्ञान हमारे भोग के लिए नहीं होना चाहिए। बात बहुत ही मतलब कठोर है। मतलब पॉइंट को ड्राइव करने के लिए महाराज ने ऐसा बात बोली है कि मतलब मैं बोल गया, लेकिन मैं मतलब आई नो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज से सुना था मैंने इस बात। प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं पता नहीं कहां से बात आ गई। बात बहुत ड्राइविंग पॉइंट ये है कि साधु व्यक्ति वही है जिसकी जो भी शक्ति है, धन बल जो कुछ भी, वह दूसरों के कल्याण के लिए आए। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, उदाहरण मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत कठोर उदाहरण है, लेकिन इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को, जैसे गंगा जी का जल सभी को प्राप्त होना चाहिए। तो आप देखिए हृदय में कितना सुखी होता है। कब दे पाएंगे? जब अपनी आवश्यकताएं कम होंगी। अपनी आवश्यकता कब होंगी? जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसमें बहुत सुंदर कथा बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, महान आचार्य, एक वैष्णव का हृदय कैसा होता है। मैं खाली इस बात को बोल रहा हूं, प्रतियोगिता की भावना से बिल्कुल रहित। वो 17 बार अपने गुरु के पास गए वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेने के लिए। उनको रिजेक्ट करते हैं, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। 17 बार रिजेक्ट किया, और फिर उनको दिया दीक्षा मंत्र, ओम नमो नारायणाय। तूने पूछा कि इससे क्या होगा?
अब सब इस कथा को जानते हैं, लेकिन मनन करने वाली बात है। इससे क्या होगा गुरु महाराज? तो ने कहा जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, यदि तुमने इसको मेरी आज्ञा के बिना किसी को दिया तो तुम नरक में गिर जाओगे। कहानी समझ में आ रही ना? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और वो एक गोपुर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक बहुत ऊंचे स्थान पे मीनार पे चले गए और उन्हें बुलाया कि सब लोग आइए, सब लोग आइए, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सब लोग शाम को इकट्ठा हो गए और बोलेगे, बोलिए मेरे पीछे, ओम नमो नारायणाय। तो उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति इस मंत्र को बोलेगा वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। जब उनके गुरु जी को प्राप्त हुआ ये विचार, सुना ये विचार, इतने क्रोधित हुए, कहते तुमको पता नहीं है ये मंत्र इतना गुह्य है कि अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और इसकी वजह से तुम नरक में गिरोगे, तुमने गुरु की अवज्ञा करी है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं नरक के पतन ते सुचाओ, तो कहते हैं हाँ गुरु महाराज, बहुत सुंदर। आप श्रीपाद रामानुजाचार्य जी पे भक्तों ने मूवी बनाई, उसको देखी, बहुत सुंदर है। तो कहते हैं गुरु महाराज, इतने सारे लोग अगर वैकुंठ चले जाएं और मैं अगर नरक में गिर जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो फिर गुरु महाराज को गले से लगाते कहते हैं अति करुणा, अति करुणा, अति करुणा। ये मुख्य गुण है वैष्णव का। कोई प्रतियोगिता नहीं कि मैं नहीं जा सका, मैं अकेले चला जाऊं, ये लोग तो रह जाएं, ऐसा करके भावना नहीं है। मैं इसी को सोच के बार बार भक्तों को बोलता हूं कि प्रभुपाद जी ने कितना आसान कर दिया है। हम 16 माला का जप कम से कम करें और अन्य लोगों की भी मदद करें कि वह हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकें। हम अकेले ही भगवत धाम क्यों जाएं? और यही विचार भक्त के हृदय में रहता है कि कैसे मैं अकेला ही क्यों जाऊं, जब इतना आसान है जाना। 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, तो सभी लोगों को बताने का, मदद करने का प्रयास करना चाहिए। वेरी नाइस कॉन्शियसनेस, कोई प्रतियोगिता का नहीं है, ठीक है। असुरों के गुणों के विचार करने के बजाय भक्तों के गुणों के विचार करना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि असुर मिलकर के दोस्त हो जाएं। आप देख सकते हैं वो मुस्लिम कंट्री में कितना झगड़ा हो रहा है। आप कहेंगे मुसलमान लोग हिंदुओं के झगड़ा करते हैं, लेकिन वो आपस में भी झगड़ा करते हैं, शिया सुन्नी को मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है, इजंट इट? रशिया में भी झगड़ा चल रहा है। मैं किसी को असुर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि जो ईश विहीन चेतना है वो आपस में झगड़ा करेंगे ही। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्साहित नहीं, आग्रही है, वह दूसरे को दुख देगा ही। जो अपने जीव का स्वाद चखना चाहता है, कभी सोचेगा कि मुर्गे को कितना दर्द होता है कटने में? और जनरली फोटो वैसे बनाई जाती है मुर्गा मुस्कुरा रहा हो, आपने देखा उसे कटने में बड़ा मजा आ रहा हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दिया आपने इस बात को? कभी नहीं सोचता व्यक्ति इस प्रकार से। यह शत्रुता, जैसे मैंने मेरी बहन की लड़की को बताया, तब वो लोग मांस खाते थे। मैंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी उंगली को हल्का सा काटने कितना दर्द होता है, तो मुर्गे को तुम खाती हो तो काटते हैं तो कितना दर्द होगा। तो एकदम से वो मतलब घबरा गई इस बात को सुनकर। बच्चे समझ जाते हैं इस बात को, है कि नहीं? तो उनको बताना चाहिए कि नहीं बेटा, धर्म ऐसा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। ये लाइन समझ में आ रही है? आसुरी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत व्यग्र रहते हैं। तो अब क्या सोचते हैं, ये मेरे दुश्मन है। उसके बाद इनका पूरा समाज हमारे पूरे समाज का दुश्मन है, या परिवार का दुश्मन है। आपने परिवारों के बीच में दुश्मनी देखी है? देखी है। और समाज के बीच में देखी है, और अब राष्ट्रों के बीच में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कितनी महत्वपूर्ण बात पे झगड़ा कर रहे हैं ना लोग। काफी अनाज उगता है वहां पे, कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही पक्षों की तरफ से गलत है, दोनों की पक्षों की तरफ से गलत है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि पहले ईश चेतना थी तो भारत और चीन में कोई युद्ध नहीं था, है कि नहीं? और ईश चेतना, भगवत चेतना लुप्त हो गई तो अब इस प्रकार के झगड़े हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब सामने वाला झगड़ा कर रहा है तो व्यक्ति को अपना डिफेंस करना पड़ता है। मैं जो इसके लिए कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल बात यह है कि कृष्ण चेतना का विलोप हो रहा है। हमारे यहाँ में देखते हो, हमारे राष्ट्र में शायद कोई एक व्यक्ति भी एक शहर से भी नहीं होगा, है कोई? सब अपने अलग अलग जगह से आए हैं। इससे पहले तो इंटरनेशनल भी कुछ लोग, इंटरनेशनल लोग भी हैं। कोई तो झगड़ा नहीं कर रहे, शांति से भक्ति कर रहे। प्रत्येक आश्चर्य अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है।
प्रत्येक आश्रय व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। ये आपको पता होगा जरासंध के संबंध में, उसने कितने लोग इकट्ठे किए थे? 10,000, 10,000 राजाओं की बलि देकर के वह पूरे विश्व पे राज्य करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। ऐसा कुछ था ना? यस। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानता है और आश्रय उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आश्रय लोगों का उपदेश है। महाराज इस पर मैंने बहुत अच्छा कहते हैं कि रशिया में कहीं उदाहरण बड़ा अच्छा है। रशिया में एक बार ये बहस हुई कि भाई भगवान, बहुत समय भगवान ले लिए, अब उनको गद्दी से उतारना पड़ेगा। लेकिन उनको दिक्कत ये हुई कि समझ में नहीं आया कि भगवान है कहां पे। या कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बहुत बुढ़े हो होंगे, हो सकता है मर गए हों। इस प्रकार की धारणा वह भगवान के संबंध में करते हैं। एक आप फिलोसफर के बारे में सुनेंगे, और ये तो हमने प्राय लोगों से चर्चा में सुना है, तुम अपने गुरु स्वयं बनो, तुम्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? जो ये फिलोसफर बोल रहे हैं, मान लो मैं सचिन को बोल रहा हूं, सचिन तुमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद अपने गुरु स्वयं बनो, तो आप मेरी बात मानेंगे अगर मान लो, और गुरु स्वीकार नहीं करेंगे तो आप किसकी बात मान रहे हैं? मेरी बात। मैं गुरु हो गया ना आपका। इस तरह का डिफॉल्ट है उनमें, इस प्रकार की वो बातें करते हैं। ईश्वर को तुम्हें अंदर ढूंढना है, अंदर ढूंढना है। शास्त्र में ईश्वर नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं मैं ड्रामा कर रहा हूं, वाकई ऐसे लोग थे। मुझे बोला तुम तो गीता पढ़ रहे हो, यहां है गीता, यहां। और आचरण की तो मैं आपको बता नहीं सकता कितने गलत आचरण था उस व्यक्ति का। तो इस प्रकार की बातें करने वाले लोग बहुत आश्रय विचार वाले होते हैं। यद्यपि आश्रय मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह यह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों की टीका को भी यहाँ पे रख रहे हैं कि मेरे समान कौन है, ये वाली भावना। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद किसको रेफर कर रहे हैं? ये जो आजकल ये शटल सिस्टम चल रहा है, ये सब असुरी प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं कि हम चंद्रमा में पहुंच जाएंगे, और पहुंच के तुम करोगे क्या? प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा आक्षेप करते हैं। बहुत यही जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम चंद्रमा में जाके क्या करोगे? साइंटिस्ट बोला चंद्रमा में जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे तो क्या करोगे? कहते हैं वहां कॉलोनी बनाएंगे, घर बनाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा घर में जाके तुम करोगे क्या? वहां जाके भी सो जाओगे। कितना अमेजिंग है ना, कितना अमेजिंग है। तुम यहां सो रहे हो और तुम इतना दूर जाके सोओगे, इतने पैसा खर्च करके। ये आसरी विचार तो है ना। काम तो तुम्हारा वही रहा, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके बाद तो कुछ बाहर आए नहीं। ये देखिए प्रॉब्लम होती। ऐसी आश्री व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता है। मेरी थोड़ी मदद कीजिए कि हुआ क्या था जब वो सीढ़ी बना रहा था? इतना तो मैंने सुना, फिर क्या हुआ था किसी को पता है? अब पता नहीं जो भी रहा, उसके बाद मैंने को पता नहीं रामायण में क्या हुआ था। कोई लोग रिसर्च करके बता सकते हैं कि सीढ़ी बनी कि नहीं बनी, ये कहीं अभी है ऐसे करके नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, ये क्लियर था। ठीक, चलिए ठीक है। प्लान बना था, 5 ईयर प्लान था। ठीक है। प्रभुपाद इस पर भी बड़ा कमेंट करते हैं, कितना हूं पंचवर्षीय योजना बना लो, भगवान की भक्ति नहीं कराओगे तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं को ध्वस्त करने में भौतिक प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट जानती है। ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। ये समझ में आ रहा है, बिना जाने, उनको पता ही नहीं कि मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूं तो मेरा बिल बन रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा है?
विजय प्रभु जब आप भक्ति में नहीं आए थे तो आपको पता था कि क्या खाने से क्या होता है, क्या सुनने से क्या मिलता है, क्या देखने से क्या होता है। और ये केवल विजय प्रभु के संग नहीं, हम सभी लोगों के संग है कि नहीं। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था, इसीलिए भक्तों की कृपा है कि कुछ हमको वचन कहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। डजंट मेक सेंस? और ऐसा नहीं कि एक बार बोला तो हमको सब समझ में आ जाता है, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते तब जाके बात हृदय में धंसती है कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पर मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। इसी में अहम, मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसी में फंसकर व्यक्ति रह जाता है और अपने असली स्वरूप को नहीं समझ पाता। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? ओके, हाँ, मैं पहले जूम वाले प्रश्न लेता हूं, फिर आपके प्रश्न ले लेता हूं। प्रश्न है, अगर हम किसी के अंदर से आसुरी गुणों को खत्म करना चाहते हैं और वो कोशिश भी कर रहा है पर कंप्लीटली नहीं हो पाता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि भक्ति करते रहें। देखिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो असली वैद्य है, जो जानता है कि इस बीमारी के यही दवा इलाज है, तो वह दवा को परिवर्तित नहीं करता है। मेरी बात समझ में आई? अगर मान लीजिए मुझे बुखार है और डॉक्टर जानता है कि बुखार इस वजह से है और एग्जैक्टली जानता है कि ये दवा अगर ये लेता रहेगा तो ठीक हो जाएगा जड़ से, तो वह दवा को चेंज नहीं करता है। तो उसी तरह से क्या दवा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का श्रवण और भगवान का प्रसाद, धीरे धीरे करके क्रमशः सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, सारी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? गीता चर्चा यथारूप, या आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं आपने? ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता पर श्री बलदेव विद्याभूषण श्रील प्रभुपाद जी टीका पर आधारित चर्चा को क्या है? ठीक है। और क्या, मोह और माया से कैसे बच सकते हैं? भक्ति के द्वारा। देखिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमारा मोह एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए समाप्त होता है। क्या है वो? यस्याम वै श्रूयमाणायाम, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोहा भयापह। सुना नहीं है? भागवत को सुनना शुरू किया है, चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं? यस्याम वै, निश्चित ही, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, उसने श्रीमद् भागवतम को सुनना शुरू किया है। कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण में जो परम पुरुष हैं, भक्तिर उत्पद्यते, उसमें भक्ति उत्पन्न शुरू हो जाती है। शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय समाप्त होता है। यानी भक्ति पहले उत्पन्न होती है और शोक मोह और भय बाद में नष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, हरे कृष्ण मंत्र के जप से, भगवान के प्रसाद, ये तीन मुख्य बातें हैं। भक्तों के संग से हमारा शोक और मोह माया सब नष्ट होता है। कोई कह रहा है कि मैं फिश फार्मिंग का काम करता हूं पर प्योर वेज हूं। जय हो, जय हो, वेरी नाइस। नरक का रास्ता खोल लिया आपने। तो फिश फार्मिंग करते हैं तो फिश का पालन करने के लिए नहीं, उनको खाने के लिए आप व्यवस्था करते हैं। तो कृपया ये मत सोचिए कि केवल यही एक जीवन का तरीका है। शादी नहीं की है तो आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, बंद कर दीजिए फार्मिंग। और शादी कर ली है तो फिश को मत मारिए, पकड़िए मत, जितनी है उसमें रहने दीजिए, और अपने आप खा पी करके जो मरे सो मरे, लेकिन आप इसका कार्य मत कीजिए। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मनु संहिता में साक्षात पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 14-15 साल पहले की बात। इतनी स्ट्राइकिंग बात थी कि मछली का जो खाता है वह तो हर प्रकार के मांस खाने के बराबर है। बहुत ही गर्हित चीज है। तो इस प्रकार का व्यक्ति, और जो व्यक्ति सहायता करता है, जो करता है, उस सबको इस प्रकार का दोष लगता है। इसीलिए लोग शास्त्र सुनना नहीं चाहते। तो प्लीज उसको बंद कीजिए जल्दी से जल्दी। प्रभु जी, बहुत लोग जो कृष्ण को भगवान मानते हैं पर माला नहीं करते। अच्छी बात है, कम से कम भगवान मान रहे हैं, आगे जाके भक्तों का संग करेंगे तो माला भी करेंगे, दैट्स ऑल राइट। ऑल राइट मतलब नाम जप नहीं करना, ये ऑल राइट नहीं है, लेकिन कृष्ण को मान रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोले कि कुछ डिसाइपल छोड़ के चले गए थे, तो उन्हें कहा कि देखो, डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन।
दे मे नॉट बी डिसाइपल्स बट दे आर डिवोटीज। समझ में आया? दे मे नॉट बी डिसाइपल्स राइट नाउ बट दे आर डिवोटीज। आप समझ पा रहे हैं? इस समय भले ही वो शिष्य ना हो लेकिन भक्त हैं, यही मानते हैं कि वे भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे जाकर भगवान की वो भक्ति भी करेंगे। मरते समय ये मलाल कर रहा था कि मैं अपने भोग विलास में लगा रहा पर लोक कल्याण का स्वर्ग की सिद्धि नहीं बना पाया। स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बना पाया। मैं समझ नहीं पाया रावण जी के बारे में। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं समझ नहीं पाया। मैं लगा आप प्रभु जी कुछ प्रभु जी स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। ठीक ठीक समझ गया रावण के बारे में। हम भगवान के दास हैं, ऐसा क्या करें कि ज्ञान नित्य बना रहे। भगवान की सेवा करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए। बस सिंपल सी बात है। भोग करने से हमारी जो है चेतना ढक जाती है और जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे वो चेतना आगे बढ़ जाती है, आप प्रकट होती रहती है। और कोई प्रश्न है? ओके। देखिए इसमें बहुत गंभीर बात है। जब हम बहुत ही अच्छी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, अच्छी प्रकार से मतलब बैकग्राउंड जप नहीं, फोरग्राउंड जप। इसका अर्थ समझते हैं? फोरग्राउंड ये नहीं कि जप भी कर रहे हैं, कुछ और भी कार्य कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहा है जप। इस प्रकार से हम जप करेंगे तो जप का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। या हरे कृष्ण कृष्ण, अरे तेरा क्या हुआ, कितना हुआ, हरे कृष्ण हरे राम, किश किश निश निश कुश कुश। इस प्रकार से हम जब नहीं हम करते हैं तो ठीक से लाभ नहीं होगा। तो अगर हम अच्छे से जब करते हैं, पूरा स्पष्ट उच्चारण के संग श्रवण करते हुए करने का प्रयास करते हैं, उसको फोरग्राउंड में लाएंगे। समझ रहे? फोरग्राउंड जप और बैकग्राउंड जप। माला अभी मेरे पास अभी लेके नहीं आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये सब होता है बैकग्राउंड जब मतलब चल रहा है और बस हरि नाम भी चल रहा है, वो भी कुछ तो फायदा करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन भाग रहा है लेकिन मन को वापस एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होगा। मेरे गुरु महाराज से बात पूछी गई थी कि महाराज जी ध्यान पूर्वक जब करने से क्या होता? कहते हैं कृष्ण विल प्यूरिफाई योर हार्ट वेरी फास्ट। भगवान आपके हृदय को बहुत जल्दी शुद्ध करेंगे। तो इसलिए एकाग्र होकर के एक निष्ठ भाव से फोरग्राउंड, ये मेरी बहुत महत्वपूर्ण समय है कृष्ण के साथ, उस तरह से जब करना चाहिए। मन को तो हम सीमित नहीं कर सकते, शरीर को सीमित करें, वाणी को सीमित करें। ये लोग हल्का समझते हैं इसको, लेकिन ये बहुत गंभीर चीज, बहुत गंभीर चीज है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय की जब अविद्या नष्ट होगी तो हृदय में स्वयं भावना आएगी कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मुझे कृष्ण के लिए समर्पण करना है। ये हृदय से ही आपके आने लग जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे और किसी बात का प्रश्न? और एक क्वेश्चन है। हाँ, क्या हम भक्ति करें, बाकी जो भी होगा किस्मत पर छोड़ दें? देखिए ये मैंने नहीं बोला है, ये स्वयं नारद जी बोलते हैं। तस्यैव हेतो प्रयते तको विदः न लभ्यते यद भ्रमताम परहद। व्यक्ति को केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो उसे ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक लोगों में नहीं मिली है। तो कहते हैं कि बाकी जो सुख हैं जो अन्य योनि में प्राप्त होते हैं वह तो अपने आप वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं जिससे दुख प्राप्त होते हैं। बुखार होता है, खांसी होती है, टांग टूट जाती है, उसके लिए कौन प्रार्थना करता है? लेकिन वह प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो भोग हैं वह भी अपने आप प्राप्त होंगे। लेकिन महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपए का चेक आया है डाकघर में, समझ रहे? डाकघर, तो आपको कम से कम डाकघर तक जरूर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? डाकघर। अब ये कहो कि डाकघर भी नहीं जाऊं, तो ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए जो भी उसके लिए आवश्यक है, शरीर निर्वाह हो जाए, भक्ति के लिए धन मिल जाए, लेकिन बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं बहुत धन कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यह नहीं हो सकता। मेक सेंस? तो इस प्रकार से करना चाहिए। और घर में मीट या पता नहीं क्या है, चिकन जो भी है आ जाए तो उनको छिपा करने के मत ले या जाल ले, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आप अगर उनका समझ सके तो अनुवाद करके बताइएगा, मैं प्रश्न क्लियरली समझ नहीं पा रहा। प्रभु जी का प्रश्न। यस प्रभु जी, ऑन करिए माइक और जोर से बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। हाँ जैसे आपने बताया कि भक्ति में आने के बाद हमें पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है जी, और हम मानते भी हैं। हाँ
अगर मान जाए तो जनरली हाँ, मानते हैं, मान मैं लेते अपनी बात बता रहा हूं कि मानते हैं, मानते हैं, गुड बॉय। लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो ये भी आसुरी स्वभाव है। ओ, इतनी बात सुनते हैं, इतनी बात ये सुनते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न समझे कि हम भक्ति में सुन रहे हैं कि ये है करना चाहिए और हम उसको मानते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यही एक व्यक्ति की योग्यता है कि भले ही उन नियमों को वह पालन शुरुआत में ना कर पाए, बट ही शुड नॉट बी रिजेंटफुल कि हमें करना ही नहीं। वो प्रयास करता है, फिर गिरे कोई बात नहीं, फिर प्रयास करता है। जैसे मुझे याद है कि बचपन में मेरे पिताजी को मैंने बोला, मेरे आप साइकिल लेके आओ। वो साइकिल आपने जो ना होगा, एक 20 इंची साइकिल आती है, एक 24 इंची साइकिल आती है, फुल साइज की। तो मैं सोच रहा था कि पिताजी 20 इंची साइकिल लेके आएंगे। वो सोच रहे थे मेरा लड़का जब बड़ा हो जाएगा, कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा, तो 24 इंची साइकिल चलाएगा। तो वो मेरे हित के लिए सोच रहे थे, और वो ले आए। तो मुझे आज भी याद है, मैं रोने लगा, क्या साइकिल ले आए, मैं साइकिल चलाऊंगा नहीं। मैं रिजेंट फील हो गया, मैं साइकिल को चलाऊंगा नहीं। फिर मैंने थोड़ा कैंची से चलाना चालू किया। अच्छा उदाहरण है एक्चुअली। फिर कैंची समझते हैं ना, कैंची, उस सीट पे नहीं बैठते हैं, साइड में कैंची चलाते हैं। फिर उसका ऊपर बैठी चालू किया और फिर मैं चलाने लगा। लेकिन अगर मैं यही सोचता रहता कि साइकिल को मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, कभी चलाऊंगा ही नहीं, तो कभी चला ही नहीं पाता। तो समझ रहे हैं। अब जैसे मैं पर्सनली याद है, जब मैं ज्वाइन किया था तब मैं से बैठ के जब नहीं होता था, और मैंने गौर सुंदर प्रभु को देखा था, श्याम हरि प्रभु को देखा था, वो लोग एकदम बैठ के जब करते थे। अभी हमारे गुड़ाकेश प्रभु को हमने देखा जब करते हैं एकदम बड़े, हमें देखो कितने अच्छे से जब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कब भगवान मुझे शक्ति देंगे बैठ के कर पा रहा हूँ? तो भगवान की कृपा से मैं अब कर पा रहा हूँ। अब मैं कहता नहीं मुझे बैठ के करना ही नहीं है, मुझे अच्छे से करना ही नहीं है, ये है वो है, तब कैसे प्रगति करेंगे बताइए? आप समझ रहे ना मेरी बात? इसीलिए हमें भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे हरि नाम कर रहे हैं, मैं 24 घंटे में 2 घंटा ही कर पा रहा हूं। लेकिन कब वो दिन आएगा, कबे हबे बोलो, समझ रहे ना? हम इस योग्य पे योग्यता नहीं है, हम रिजल्टफुल नहीं कि हमें हरि नाम करना ही नहीं है। जैसे कि हम बहुत सारे भक्त सुनते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने अपने कथा में बता रहे थे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा कि आपको इतना भागवत में कैसे रुचि है? मेरी भी बहुत इच्छा है कि मेरी भी भागवत में ऐसी रुचि हो। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि आपकी ऐसी रुचि है, आपकी ऐसी मति है, इच्छा है, तो कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो मेन बात है कि भले ही हम उसको पूरा कर नहीं सकें, लेकिन प्रयास होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आसुरी विचार क्या हुआ है, शास्त्र वास्त्र क्या, कुछ नहीं, ये सब फालतू है, अपना पेट पालने के लिए सब आगे साधु बन गए, हमें कुछ नहीं मानना, ये आसुरी विचार है। और भक्त क्या सोचता है, मैं कितना हीन हूं। देखो एक भक्त का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको कर सकूं। ठीक है? तो मैंने किसी लेक्चर में सुना था, जैसे कि जिसको नहीं पता है उसको कम गिल्टी है, जिसको पता होने के बाद नहीं कहता वो ज्यादा गिल्टी है। तो अच्छी बात है, इसी को तो दिव्य गुण में बोला गया था प्रभु जी। हिरी शब्द क्या था? हिरी शब्द का अर्थ है कि कोई गलत कार्य करें तो उसके इसमें लज्जा होना, ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं, अच्छी बात है। गलत बात है हम कुछ गलत कर दें और हमें गलत लग रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये दिव्य गुण है। ये कौन बोल रहा है दिव्य गुण? भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। और यस, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गीता में कृष्णा जी कहते हैं कि आदमी को अपना कर्म सिंसियरली करना चाहिए। ठीक है, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बस उतना ही कहते हैं? नहीं, बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, वो आप जो श्लोक बोल रहे हैं वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आगे अपना जोड़ देते चाहे कुछ भी करो। ये नहीं है, ये नहीं है कि मछली की फार्मिंग करो, ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए उस श्लोक को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। प्रभु जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ठीक है, पीपल्स आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, मे बी 12 hours 15 hours a day in their day-to-day activities. हाँ, okay, अब let's say I want to spend only 8 hours. हाँ, so how I will survive? प्रश्न समझ रहे हैं कि आज के प्रतियोगितापूर्ण जीवन में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग 14-15 घंटे काम कर रहे हैं। अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो कैसे सरवाइव करूंगा? अच्छा, हम लोग कैसे जी रहे हैं? नहीं, एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम लोग कैसे जी रहे हैं? कर्म जो है, भगवान ने, देखिए पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप शास्त्र कितना जानते हैं।
ये बहुत, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं बहुत अधिक जानता हूं, लेकिन थोड़ा आपसे अधिक जानता हूं। तो इसलिए समझिए मेरी बात, भगवान किस लिए, किस उद्देश्य के लिए मानव जीवन दिए? कंपटीशन करना चीज किस चीज के लिए? एक सिंपल सी बात बताइए, आज आपने प्रसाद पाया, शायद स्टील की प्लेट में पाया था, और सोने की प्लेट में देता तो कैसा लगता है प्रभु जी? सेम। और चांदी की प्लेट में? जब एक ही चीज सेम लग रही है तो क्यों मेहनत करना? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक गृहस्थ भक्त है, उनके 4-5 बच्चे हैं, 10,000 रुपए में वो जी लेते हैं सब लोग, और बड़े से भक्ति कर रहे हैं। और दूसरे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी को भी बेचारी को 2.5 घंटा जाना पड़ रहा है, 2.5 घंटा आना पड़ रहा है, नो, 50,000 कमा रही है और पति भी 60-70 हजार कमा रहे हैं, और 1,10,000 में भी कम नहीं, पूर्ति नहीं पड़ रही है, और खाने का भी समय नहीं है। तो फिर बताइए कि क्या, किस चीज के लिए आप सर्वाइव करने की बात करते हैं? किसको सर्वाइवल कहते हैं? क्या हम सर्वाइवल के लिए कमा रहे हैं? आप प्रश्न कीजिए अपने आप से, क्या हम सर्वाइवल के लिए कमा रहे हैं? फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी? ये प्रश्न अच्छी बात है। प्रश्न ये है, देखिए, ये प्रश्न से पहले आप पता नहीं जप कर रहे हैं कि नहीं, हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करना शुरू कीजिए, और जब आप जप करना शुरू करेंगे तब समझेंगे, अरे मुझे तो बहुत कम की आवश्यकता है, मुझे बहुत कम की आवश्यकता है, और मुझे इतना लोगों से प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं है, परिवार आराम से चल जाए, ठीक से चल जाए, उतने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये हम पूरे, जब हम असुरों के संग रह रहे हैं, दिक्कत ये असुरों के संग रह रहे हैं, तो हम सोचेंगे ये तो बड़ा अच्छा असुर, बोलते नहीं है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन हम एक्चुअली गीता के अनुसार कहेंगे ये तो बड़ा एडवांस्ड असुर है। मुझे भी ऐसा असुर बनना है। अब जब भक्तों का संग होता है तब व्यक्ति सोचता है, अरे ये तो बड़े सुखी हैं भगवान का भजन करने में, कीर्तन में, जप में। आज ही एक गृहस्थ भक्त से बात हो रही थी, वो बहुत परेशान थे, तो फिर बाद में मैंने माता जी को पूछा, माता जी कैसा, सब कुछ ठीक हुआ? कहते हैं बाहर से कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब करने से मैं वो सुखी हो गई हूँ। आप समझ में, मटेरियल सिचुएशन वैसी की वैसी, घर की परेशानी वैसी की वैसी हैं, लेकिन सुबह वो जब कर रही हैं, जब पूरा कर पा रही हैं, बड़ी खुश हैं, तो कहती है मैं अंदर से बहुत खुश हूं, आई एम ब्लिसफुल कि आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, इज अमेजिंग कॉन्शियसनेस। अब इसको लॉजिकली नहीं समझ पाएंगे, जब हरि नाम जप करेगा व्यक्ति, हृदय स्वयं ही भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक माता जी को जानता हूं, माता जी जानता नहीं, मेरी माँ ही सामने बैठी। हमारा घर महल जैसा है, बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन जिन बहुत परेशानियां वैसे घर में होती हैं, अभी माता जी कितनी खुश हैं। 2 कमरे, पहले तो एक में रह रही थी, एक थोड़ा एक बढ़ा दिया गया है। अब माता जी खुश रहती है कि नहीं रहती? आप जानते नहीं कि हम जानते, खूब खुश रहती है, 64 राउंड जब करती हैं, भक्ति करती हैं, सेवा करती हैं। तो हम तो आंखों से देख रहे हैं, हमें और कोई एग्जाम्पल देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि महल बना लिया, वो महल नहीं जेल था, और यहाँ छोटा सा मकान रूम है, उसमें खुशी से रह रहा है व्यक्ति। कृष्ण भावना, ये सुख जो है वो बाहर से नहीं आता है प्रभु जी, वो अंदर से आता है। अंदर का मतलब है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सभी भक्तों का अनुभव है कि नाम जप में जब सुख मिलता है, क्यों अनुभव नहीं केशव सका प्रभु? कभी नहीं आपको जब में सुख मिला? कस्टमर रिव्यू दीजिए आप। और ये सब लड़के, जैसे 80 साल का बच्चा ये बैठा हो सामने, हमारा प्रेम कृष्ण, इसको भी अनुभव है, प्रभु एक दिन मेरे पास है, प्रभु जी आ तो जब बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब है प्रभु जी इसका? मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसको जिस दिन नाम में सुख मिलता है, लगता है भगवान को कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप कुछ ये फॉर्मूला बता दीजिए कि नाम जप ऐसा होता है। मैं अपनी आंखों से देखा एक भक्त को 3 लाख नाम जप करते हैं, एक जगह बैठ के 64 राउंड्स करते हैं। अमेजिंग डिवोटी, इस्कॉन के डिवोटी है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन किसी को सुख नहीं मिल रहा तो क्यों कर रहा है बताओ? प्रसिद्धि के लिए तो नहीं कर रहे वो सुख का अधिकार है, उस पर आपका अधिकार है। और भगवान इस बात को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को इस जीवन में तपस्या करनी चाहिए, बहुत सिंपल, भक्ति की तपस्या करनी चाहिए, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो जाए और वह भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव करे। कितना हो पैसा कमा लीजिए, खाने का सुख उतना ही है, कितना भी पैसा कमा लीजिए, नींद का सुख उतना ही है, स्त्री संग का सुख उतना ही है, और अपने रक्षा करने का तथाकथित सुख वो उतना ही है। 1% ज्यादा नहीं है, 1% भी ज्यादा नहीं है। आपको लग रहा है मैं थोप रहा हूं अपनी बात, लेकिन मेरी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्माद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। हरे कृष्ण मंत्र जपो, इस तपस्या के द्वारा, इस दिव्य तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करो और एक दिव्य सुख का अनुभव करो। माता जी लोग, आप लोगों ने कभी जप में अच्छा नहीं लगा? आप लोगों को कैसा लगता है वो जप अच्छा लगना? नहीं, मैंने ये प्रश्न नहीं कहा कि बहुत अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, मैं पूछ रहा हूं कैसा लगता है वो? अरे कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? और एक्सप्लेन करिए, क्लास में एग्जाम देखिए, कोई नहीं, सब आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, कोई नहीं बता रहा है आपको कि सब कितने सुखी हैं।
एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति को भी जप नहीं करता था विदेश में। भक्त बता रहे थे, एक भक्त को नया डिवोटी था, उसको नाम में बहुत रुचि थी, वो जप करता था, खुशी रहता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उस व्यक्ति के पास आया है, प्रभु जी यू आर रियली मिसिंग द टेस्ट। और उसने जब बोला ना आते सुख से, तो वो भी व्यक्ति जप करने लगा, अरे ये इतना सुखी है, मैं भी जप करता हूँ। दैट्स हाउ इट इज देयर। सो कृष्ण भावना, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, तो जिस प्रकार से हम अपनी बाइक का रख रखाव करते हैं उतना कर लेना चाहिए, बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और मेरे बोलने से नहीं होगा, आप जब करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। और अन्य लोग दुखी हैं, सुखी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस साइड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं, आप केवल एक माला जप करना शुरू कीजिए, पता नहीं कितने माला करते हैं, धीरे धीरे आपको अपने आप भगवान से कॉम्प्रोमाइज करा लेंगे। भगवान बड़े चतुर हैं, पहले कहते थोड़ा बैठ सकता हूँ, ट्रेन में होता है ना, थोड़ी सीट दे देंगे क्या, हाँ हाँ बैठ जाइए, वो थोड़ा मेरा बच्चा भी उधर भी आते, ऐसे करके भगवान पूरा स्पेस बना लेते हैं अपना। कृष्ण बड़े कृपालु हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमें समझ में आएगा कि हमें इतनी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल कृष्ण की है। कोई प्रश्न है? यस परशुराम प्रभु, इनके पास जल्दी से दीजिए फटाफट। आपका प्रश्न है, इनका प्रश्न, आपका प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि हमें जो भी सुख लेना कृष्ण के थ्रू लेना है। हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। देखिए, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था 25 रोटी बुरा होता है, 25 रोटी कहाँ डालते हैं आप? पेट में डालते हैं, और पेट में डालते हैं तो सारे अंगों को रस मिल जाता है। तो उद्देश्य यही है, हाथ ने रोटी पकड़ी, आंख ने रोटी देखी, मुंह में डाला, दांत ने चबाया, पेट में पहुंच गया। और पेट भी अपने पास रखता नहीं है, पेट सारा रस दे देता है सबके पास। उसी तरह जब हम कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, कृष्ण किससे सुखी रहेंगे? भक्ति करके। और कृष्ण को सुखी करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तीनों फ्री की चीज। और पूजना में थोड़ा खर्चा, वो भी पत्ती से कर सकते हो। 4 चीजों से विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जीवन जिए कि कृष्ण उससे सुखी हो जाए, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। सिंपल, इसे कहते हैं संस्कृत में तत् सुख सुखित्वम। तत् मतलब कृष्ण, सुख मतलब उनका सुख, उसमें हम सुख। जैसे मेरी माता जी कई बार बोलती, बेटा तुम खाते हो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है। क्यों माता जी बोलती हैं कि नहीं? ये क्या भावना है? माता का प्रेम बच्चे के प्रति सेल्फलेस होता है। आप लोग की माताएं बोलती होंगी, इसमें कोई ऐसा, मेरी सभी माताएं ऐसे बोलती हैं। और माताओं को आपका अनुभव है, बच्चे अच्छे से खाते हैं तो आपको सुख मिलता है, आपके पेट में जा रहा है। ये जो सेल्फलेसनेस समझ रहे हैं ना, निस्वार्थता, ये आत्मा का मूल गुण है। और जब हम निस्वार्थ भाव में सेवा करते हैं तो हमको सुख मिलता है। यस, और यही निस्वार्थता हम कृष्ण के संबंध में करें कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता अभी मेरे को क्या लग रहा है, कृष्ण सुखी होने चाहिए, तब हमको कृष्ण उसके बदले में असीमित सुख प्रदान करते हैं। दैट इज द वे वी कैन बी हैप्पी। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ हम सोचे नहीं कि इसके बदले मुझे क्या प्राप्त होगा। डज इट मेक सेंस? ये आत्मा का मूलभूत स्वरूप है। ठीक है, कोई प्रश्न है? एक सेकेंड। हाँ, जैसा कि हम सुनते हैं कि बुना भोग नहीं खाना चाहिए, लेकिन अप्लाई करना है, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाती है, फिर क्या करें? फिर क्या करें मतलब भगवान मत खाइए, और क्या कह सकते हैं? घर में रहने से तो भगवान का भोग लगना चाहिए। सब इजी प्रश्न है। बताइए, आपको कोई उसमें प्रश्न है क्या? Why does God created this universe? भगवान ने इस जगत की सृष्टि क्यों करी? जीवों को भोग सुविधा प्रदान करने के लिए। और जब वो भोग करके उब जाएं तो उसके बाद वह सोचे कि कुछ और भी है कि नहीं, और फिर वह मुक्ति के लिए प्रयास करें तो मुक्ति के साधन भी दें। ये आप 15वें अध्याय में सुन सकते हैं। और Dear Prabhuji, how beautiful is Goloka and Vaikuntha Loka? अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, गोलोक कैसा है, इसकी व्याख्या आपको 15वें अध्याय के श्लोक में सुनने को मिलेगी। न तत् भासते सूर्य, उस पर हमने व्याख्या करी थी, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और उस पर सुन सकते हैं। तो बहुत समय नहीं हमारे पास अभी व्याख्या करने के लिए। भागवतों का श्लोक बताया था, वो प्रभु जी पूछ रहे हैं कहाँ से? जो भागवतों का श्लोक आपने बताया था प्रभु जी को। कौन सा वाला श्लोक? प्रभु जी को बताया था जो क्वेश्चन पूछे, पता नहीं कौन सा श्लोक की बात कर। 1.5 में है श्लोक, नंबर याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैंटो के चैप्टर नंबर 5 में नारद जी की शिक्षा है इस प्रकार से। मैं 16 माला भी करती हूँ, 4 नियमों का पालन भी करती हूँ, लेकिन मटेरियल डिजायर भी है। हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी, मान लीजिए 1 लाख डिजायर थी, तो वो अब 10,000 बाकी हैं, फिर 10,000 से फिर 1,000 होंगी, फिर 1,000 से और कम होंगी। क्या बुरी आदतें नहीं गई हैं? बिल्कुल गई हैं। तो जिस प्रकार से बाकी सारी बुरी आदत गई हैं, तो और बुरी आदतें भी चली जाएंगी भगवान की जप करने से। धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप देख रहे हैं आज खांसी कम आ रही है ना मेरे को,
एकदम नहीं गई है लेकिन खांसी कम है, तो मतलब क्या है, डॉक्टर ने देखा हाँ ये दवा खाओ, दवा खा रहे हैं तो क्रमशः खांसी कम होती जा रही है लेकिन थोड़ी तो रहेगी तो अभी तुरंत तो नहीं चली जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, और कुछ? प्रभु जी जैसे किसी के साथ लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुद्ध भक्ति हमने केवल एक बार प्राप्त करनी है, उसके बाद तो आनंद। ये सारी तपस्या केवल एक बार करनी है बस। यस प्रभु जी जैसे किसी के साथ बिना गलती से गलत होता है, कभी नहीं होता ऐसा, जैसे मर्डर होता है लेकिन उसका कोई दोष नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता। तो क्या ये हमारे पुराने कर्म की वजह से है? जी सर, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। हर व्यक्ति अपने, क्या है वो चौपाई सुनते हैं वो, निज कर्म कर, ऐसा कुछ है श्लोक, मुझे भूल रहा हूं। हर व्यक्ति अपने कर्म फलों को भोग रहा है। हाँ, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, तो भगवान महान भय को, कष्टों को निवारित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अजामिल को मरना था अपने पापों की वजह से, तो जल्दी मरना था, जैसे 100 साल तक जीता, लेकिन उम्र कम हो गई थी, 88 साल में मरने वाला था, लेकिन भगवान का नाम जप किया तो फिर 100 साल बढ़ा दिया गया, फिर आगे वह 12 साल उसको जीवन मिल गया। इस प्रकार से है। ठीक है, ओके। सब चल, मृत्यु के समय भोग नहीं लगा सकते, तब क्या करना है? अरे भाई, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब, ये प्रश्न थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उसको हम आगे कभी चर्चा करेंगे। ये देश काल विशेष के ऊपर निर्भर करता है। बाहर कोई व्यक्ति है उससे आप प्रसाद ले सकते हैं जो भी कर, लेकिन नाम जप में कोई नियम नहीं है। सो चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।